हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग माइल्स में। ड्रीम टूर, बचपन से एक सपना था खजुराहो आने का। तो आज का जो व्लॉग है, आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो आज का व्लॉग है खजुराहो पे। तो लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले खजुराहो के बारे में लोगों के मन में जो नेगेटिविटी है, मतलब लोग सोचते हैं कि खजुराहो सिर्फ कुछ कामुक प्रतिकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव, इन्होंने सृष्टि की रचना करते हुए स्त्री और पुरुष ऐसे दो जीव बनाए। उस समय उन्होंने 1 लाख श्लोकों के रूप में जीवन के नियम बताए थे। ये नियम मुख्यतः 3 प्रकार के थे: धर्म, अर्थ और काम। ब्रह्मदेव ने बताए धर्म के नियम को ऋषि मनु ने लिखे और मनुस्मृति का जन्म हुआ। ऋषि बृहस्पति ने अर्थ के नियम लिखे और अर्थशास्त्र बन गया। वैसे ही काम के नियमों का भगवान शिव के वाहन नंदी इन्होंने सुने और लिखे। ये श्लोक लगभग 1000 थे। कामसूत्र के वही 1000 श्लोक उज्ज्वला का पुत्र श्वेतकेतु इन्होंने ग्रहण किए और उसे 500 नए श्लोकों के रूप में दुनिया के सामने लाए। और फिर से उन्हीं 500 श्लोकों को 150 संक्षेपी रूप में दुनिया के सामने लाए बभ्रव्य ऋषि। और इन 150 श्लोकों के आगे जाके 7 खंडों में विभाजित किया गया। ऋषि वत्सायन इन्होंने 7 खंडों को एक करके और उनका सही उल्लेख करके कामसूत्र की निर्मित की। जैसे हम लोग मराठी में खाना खाने से पहले बोलते हैं उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। इसका मतलब है खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि खाना यज्ञ जैसा पवित्र, और खाने से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसे कहके उस खाने को हम आनंदमय करते हैं। वैसे ही हर आदमी सोचता है काम यानी शरीर सुख क्षणिक न होके वो एक खुशी का पल होना चाहिए। इस खुशी के पल की जरूरत हमारे ऋषियों ने जानी और ऋषि वत्सायन इन्होंने सही उल्लेख करके कामसूत्र जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। ऋषि वत्सायन इन्होंने कामसूत्र किताब के भाग 1 अध्याय 1 के श्लोक 1 में लिखा है, नमो धर्मार्थ कामेभ्यो स कामेभ्यो नमो नमः। यानी ऋषि वत्सायन धर्म, अर्थ और काम इनको प्रणाम करके इस किताब की शुरुआत करते हैं। धर्म, अर्थ और काम ये जीवन के 3 आधार स्तंभ है। चौथा आधार स्तंभ अर्थात मोक्ष पर वो जीवन के बाद का है। इसमें जो धर्मशास्त्र है उसका अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं, पर ये गीतों के रूप में या फिर प्रवचनों में हमारे कान पे पड़ता है। अर्थशास्त्र हम स्कूल और महाविद्यालयों में सीखते हैं, पर काम ऐसा विषय है जिसकी चर्चा हम सभी के साथ नहीं कर सकते। इसके लिए किशोर अवस्था में बच्चे कुतूहल में इस विषय को कहीं से सुन के या फिर कहीं देखकर अपूर्ण ज्ञान को मित्रों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भारत में काम के ऊपर चर्चा करना मतलब किसी पवित्र जगह के सामने मदिरा का दुकान खोलने जैसा है। जीवन सफल बनाने के लिए धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का सही आचरण करना जरूरी है। और इन 3 नियमों का पालन करते हुए सामाजिक नियम और जिम्मेदारियों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है ये खजुराहो का, मैंने जानबूझकर इसको 18+ की कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इस ब्लॉग के दौरान मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो उन मूर्तियों को आपके सामने प्रकट करेंगे। वो मूर्तियां बहुत ही कामुक हो सकती है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके बच्चों को ये जो व्लॉग है वो ना दिखाए। तो दोस्तों, ये जो खजुराहो का टूर है हमारा, ये आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो टूर है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा खजुराहो की। जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो अभी मैं आपको व्लॉग शुरू करने से पहले एमपी टूरिज़्म यानी मध्य प्रदेश टूरिज़्म का जो सॉन्ग है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो अभी हम हैं हिंदुस्तान के दिल में यानी मध्य प्रदेश में। तो हम हमारे जर्नी की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले आप देखिए मध्य प्रदेश टूरिज़्म का ये सॉन्ग। तिल देखो, ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दहाड़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारह सिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें मीचे मीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो।
सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल देखो। अभी हम लोग अलीबाग से पनवेल के लिए जाएंगे। पनवेल में गाड़ी पार्क करके वहां से ट्रेन में बैठ के एलटीटी से हमारी ट्रेन है खजुराहो के लिए। तो कनेक्टिंग ट्रेन है, पहले एलटीटी से लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बीना जंक्शन और वहां से खजुराहो। तो जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये। बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मुझे लगता है कोकन टूर के बाद। अगर आपने कोकन टूर नहीं देखी होगी मेरी, तो आई बटन पे लिंक आ रही है, जरूर देख लीजिए। आज के दिन का हमारा पहला डेस्टिनेशन था अलीबाग से पनवेल रेलवे स्टेशन। मैडम वाशी दीजिए चार। पनवेल रेलवे स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी थी तिलक नगर स्टेशन के लिए, जो मुंबई में हार्बर रेलवे लाइन पे है। प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि हम लोग आए हैं संडे, मतलब हमारा प्लान फिक्स हुआ है संडे को, और संडे को मुंबई में मेगा ब्लॉक रहता है, ये हमें याद ही नहीं। हम लोग को जल्दी निकलना चाहिए था घर से, लेकिन हम लोग लेट हो गए। तो हम लोग को अभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी तिलक नगर के लिए। तो हम लोग अभी पनवेल से जा रहे हैं वाशी, और वहाँ से ओला कैब की है हम लोगों ने। ओला कैब हम लोग को पड़ेगी 600 समथिंग, 600 साढ़े 600 को। तो देखते हैं आगे सफ़र, मतलब शुरुआत ही थोड़ी ख़राब हो रही है सफ़र की। आपल्याला रघुलीला मॉलला जायला लागेल, तिकडून मग आपण लोकमान्य टिळक टर्मिनस। फाइनली वाशी स्टेशन पे है। अभी ओला में बैठेंगे और एलटीटी के लिए निकलेंगे। गाड़ी रेडी है। वाशी में कैब मिल गई है। अभी हम लोग निकल रहे हैं एलटीटी लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स के लिए। दादा आके हमारे लिए लगभग 25 मिनट रुके हुए थे। पहले ही क्या बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, वैसे होता है। तो पहले ही कैब बुक कर दी और उनको वेट करना पड़ा। अभी यहाँ से अप्रॉक्स 20-25 मिनट लगेंगे जाने के लिए। ट्रेन शायद मिल ही जाएगी। वाशी रेलवे स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। ट्रेन मिलेगी, एक टिकट हमारा कंफर्म नहीं है, 3 कंफर्म है। तो हम लोगों को बताया गया कि आप लोग टिकट का एक्स्ट्रा पैसा भर के टिकट अंदर से ले लीजिए। 2 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होगी। भाग दौड़ के कारण ट्रेन में पहुंचते ही हमने सबसे पहले भूख मिटाने के लिए खाना खा लिया। आदमी बैठे बैठे बोर हो रहा हो और ल्यूडो ना खेले, ये हो ही नहीं सकता। ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो वक्त काटने के लिए लूडो गेम खेलना शुरू किया। लगभग 5.5 घंटे की जर्नी के बाद अभी हम लोग हैं चालीसगांव, जलगांव के पास में हैं, वहीं पर। और हम लोगों ने रेल रेस्टों से खाना मंगवाया, मतलब ऑर्डर किया है। रेल रेस्टों का जो हम लोगों ने बुकिंग किया है खाने का, उसमें रेल रेस्टों वालों ने मेरे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है ऐप पे, उस पर कॉल करके सब्ज़ी के बारे में पूछा, आप कौन सी सब्ज़ी प्रेफर करेंगे, आप पसंद करें खाना। तो देखते अभी ऑर्डर तो किया है, खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी हम लोग अभी देखेंगे। आपने दिया ना ऑर्डर? हां किती झाले? टोटल झाले 820 आणि 880 आणि 120 टाकलेले. 820 आणि 820 120 टाकलेले, म्हणजे तुम्ही 1000 रुपये द्या. 120 टाकलेले आहेत म्हणजे ओके, सुट्टे टाकलेले आहेत. हां, हे 1000 घ्या. चेक करून द्या. हां, मला जरा ओपन करून दाखवा. ते 120 राहू द्या. ओके, बोलो, थैंक यू वेरी मच. वेलकम. खाने की पैकिंग काफ़ी अच्छी थी और क्वालिटी भी ठीक थी। खाने में एक सब्जी, दाल, राइस, चपाती, अचार और गुलाब जामुन ये मेन्यू थे। अभी हम लोग हैं बुरहानपुरा में।
बुरहानपुरा की एक बात याद आ गई। छत्रपति संभाजी महाराज ने 31 जनवरी 1681 में बुरहानपुरा पे हमला किया था। ये 3 दिन लूटा था बुरहानपुरा, तो बस याद आ गई, यहाँ पर उतरे और अभी हम लोग यहाँ से आगे गुजरेंगे बीना के लिए। अभी हम लोग हैं बीना स्टेशन पे, जो हमारी कामयानी एक्सप्रेस थी लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बीना तक ऑन टाइम यहाँ पर हम लोगों को पहुँचाया है। और यहाँ से अभी हमारी कनेक्टिंग ट्रेन है जो भोपाल से आने वाली है खजुराहो के लिए, वहीं से हम बीना से खजुराहो के लिए निकलेंगे। लगभग दोपहर के 1 बजे तक हम लोग खजुराहो में होंगे। हमारे सफ़र की शुरुआत महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लिए हुई थी, पर इस ट्रेन की खासियत यह है, ये ट्रेन महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर नीचे आकर हमें खजुराहो छोड़ने वाली थी। बीना जंक्शन से खजुराहो तक की ट्रेन लोकल होने के कारण हमारे टिकट सिटिंग थे और ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी थी। ट्रेन लोकल थी पर ट्रेन का स्पीड काफ़ी अच्छा था। अभी हम जिस ट्रेन में थे वो सडनली रुक गई है, क्योंकि यहाँ पर एक कोई धाम है, मतलब धार्मिक स्थल है। वहाँ पर लोगों को जाने के लिए लोगों ने ट्रेन की चेन खींची है। बहुत ही डेंजर लोग हैं यहाँ के, मतलब चलती ट्रेन से उतरने के लिए जो स्टेशन नहीं है वहाँ पर उन्होंने चेन खींच दी थी। एकदम सडन से ट्रेन रुक गई चेन खींचने के बाद, विदिन 30 सेकेंड्स मुझे लगता है। लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, चेन खींचते किसी को देखा है और सडन ट्रेन रुक गई है। खजुराहो पहुंचने पर खजुराहो के नाम का बोर्ड हमारे सामने था और सपना पूरा होने का आनंद मन में था। खजुराहो स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले हमको आकर्षित किया इंडियन फ्लैग ने। फ्लैग दूर से ही काफी विशाल दिखाई दे रहा था। फाइनली लगभग 23 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम लोग हैं खजुराहो स्टेशन। यहाँ से अभी खजुराहो सिटी है अप्रॉक्स 6 to 8 किलोमीटर के बीच में। यहाँ से हम लोगों ने ऑटो पहले ही बुक करके रखा है। ऑटो की चार्जेस है 150 रुपीज़ 4 लोगों का, और होटल भी पहले ही बुक है। अभी हम लोग जाएंगे होटल पे। अभी आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो खजुराहो का रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस है। मतलब बहुत सालों से टूर का सोच रहे थे, फाइनली आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बस टूर अच्छी हो जाए। काफ़ी धूप है यहाँ पर और रात में शायद से ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। आपका नाम भाई साहब? हमारा कन्नूलाल नामदेव। हाँ, कन्नूलाल नामदेव। अभी हमको पिकअप करने आए हैं कन्नूलाल नामदेव जी। इनके ऑटो में अभी हम लोग जाएंगे प्रेम होम स्टेज में। खजुराहो में हमारे सफ़र की शुरुआत हुई ऑटो से और खजुराहो की सड़कों पर रंजन कुमार सिंह, इनके सपना कविता के बोल याद आए। जिंदगी में जब तू हार गया, बचाना कुछ भी अपना है, रहेगी अंतिम सांस तक जो कुछ है तो तेरा सपना है। लहरों से लड़कर जो जीता वो सिंधु में गोता लगाएगा, भर भर झोला सपनों के मोती बाहर वो ले आएगा। सपने बड़े होते हैं उनके, खोना भी उतना पड़ता है, रहेगी अंतिम सांस तक जो कुछ है तो तेरा सपना है, कुछ है तो तेरा सपना है। हमने खजुराहो आने से पहले ही प्रेम होमस्टे बुक करके रखा था। काफ़ी सस्ते में हमें यहाँ रूम मिला और सेम रेट में एक रूम में 4 लोगों को रहने की होमस्टे के मालिक नामदेव जी ने हमें परमिशन भी दे दी। होमस्टे काफ़ी अच्छा है और रूम भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर किचन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आप अपने पसंद का खाना बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना पड़ता। शाम को हम टहलने और खजुराहो का अनुमान लेने बाहर निकले और हमारे सामने खजुराहो का शिवरात्रि का मेला था। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के सामने हमें एक महाशय मिले। इन्होंने हमें काफ़ी कुछ जोक्स सुनाए।
हो गया सर. What is the definition of Indian love with Indian Express? L, if you take by the words, LOVE. L, lack of sadness. O, ocean of tears. B, belly of death. E, end of life. Do you know what does it full form of wife? Wonderful instruments of love. Do you know the country called Italy? ITALY. I trust and love you. I know some dirty jokes also. If you don't mind, I can tell you. In English, like Adidas, all day I dream about sex. Like Japan, JAPN, jumping and pumping all night. It's just joke, you know. So don't mind. Thank you. दोस्तों लगभग 2 दिन का जर्नी का जो फुटेज है मैंने आपके सामने रखा है। अभी हम लोग आए हैं नाइट शो देख के जो खजुराहो में रात में रहता है, उसकी डिटेल में थोड़ी देर में आपके साथ रखूँगा। अच्छे अच्छे जो फुटेज थे वो मैंने आपके साथ रखे, जैसे ट्रेन सफ़र हमारा या फिर एक मेला लगा हुआ था खजुराहो में वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल और मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाने में बनी है रोटी, दाल, आलू मटर की सब्जी, राइस अभी आएगा, सलाद है। पेट पूजा करते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये जो खजुराहो का सफ़र है ये मैंने 2 दिन का सफ़र आपके सामने एक व्लॉग में रखा है। मुंबई से हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी। खजुराहो में रुके हम लोग। खजुराहो आते आते हम लोगों को एक ट्रेन चेंज करनी पड़ी। बीना में हम लोगों ने ट्रेन चेंज की थी। अप्रॉक्स हम लोगों को पर पर्सन 700-750 रुपये टिकट फेयर पड़ा है, तो काफ़ी चीप है। आप भी आ सकते हैं खजुराहो। लेकिन जो सफ़र है वो 24 घंटे का है। शरीर थक जाता है पूरा आते आते। और अभी जो हम आए हैं वो क्लाइमेट बहुत ही मतलब यहाँ पर भी और मुंबई में भी, हमारे यहाँ पर भी बहुत गर्म है। और एक बात मोस्टली बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो खजुराहो में हम आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर लाइट शो है, तो ऑफ कोर्स हम लोग कल से शुरुआत करने वाले हैं खजुराहो घूमने की। लेकिन सोचा कि लाइट शो जो है वो देख ले। लाइट शो की जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ पर पर्सन है। लेकिन मुझे लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जो 250 कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रखी है उस शो की। मेरे हिसाब से तो ये 100-150 रुपये में होना चाहिए था। ऑफ कोर्स उस शो को अमिताभ बच्चन जी का आवाज़ दिया गया है। कोई वीडियो आपके सामने प्ले नहीं होता, सिर्फ लाइट्स इफ़ेक्ट होते हैं जो मंदिरों के ऊपर, खजुराहो के जो मंदिर है उनके ऊपर मारे गए हैं। और बैकग्राउंड में साउंड इफ़ेक्ट है। काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने लायक है। पूरी हिस्ट्री बताई गई है चंदेल राजवंश की और मंदिरों के निर्माण की। वहाँ पर लाइट शो के दरमियान कैमरा या फिर ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, लाइट शो को कैमरा या फिर ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। मंदिर परिसर में ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। आप आपका कैमरा यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको ट्राइपॉड नहीं चाहिए या फिर गिम्बल भी नहीं चाहिए आपके साथ में। तो दोस्तों ये जो व्लॉग है खजुराहो का जर्नी का मैंने आपके सामने रखा। ये आपको कैसे लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।